अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि खाने पीने और इस्तेमाल की दीगर अशिया पारा चनार ले जाने वाले ट्रकों को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 80 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला आज पारा चनार जाना था। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी से जानते हैं। जाहिर शाह शराजी, बताइएगा, ट्रकों का काफिला रोक दिया गया है? जी गौहर, हमारी बात हुई है बैरिस्टर सैफ जो सूबाई तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनके मुताबिक एक जो है वाकया पेश आया है। डिप्टी कमिश्नर जावेद मसूद, उनकी गाड़ियां जो कि इस वक्त इस तमाम इलाके के अंदर सिक्योरिटी के जायजे के लिए गई थी, बगन के करीब उनके ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। नतीजे में जावेद मसूद जो है वो जख्मी हुए हैं और इस वक्त जो है वो काफिला जो कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे रवाना होना था, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि कबाइल जो दोनों है, बगन और अलीजई, अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन जो शरपसंद अनासर हैं, दहशतगर्द अनासर हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, उनके हमले से अंदाजा होता है कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि इस इलाके में अमन नहीं चाहते। तो अब कबाइल, दोनों कबाइल के जो मशरान हैं, उनसे हमारी बात हुई और कहीं कहना है कि इन अनासर के खिलाफ वो मिलकर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, जावेद मसूद को पहले मकामी अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ से बैरिस्टर सैफ के मुताबिक उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जो लोग इस फायरिंग के मुर्तकिब हुए हैं उनकी तलाश जारी है। ताहम इस वक्त काफिले को ताहाल रोक दिया गया है और जब सिक्योरिटी के मामलात बेहतर होंगे तो उसके बाद ये काफिला जो है वो पारा चनार की जानिब रवाना होगा। काफिले को ताहाल रोक दिया गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।